हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीएनडी लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो ये पुस्तक किसने प्रकाशित की है? सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है या प्रकाशित किया है। सुब्रमण्यम स्वामी। संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उचित प्रबंधनों के भीतर आतंकवाद का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उचित प्रतिबंधों के भीतर आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक अधिकारों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे श्रीलंका की 2014 की T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। मलिंगा ने जनवरी 2021 में टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्हें T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेना बाकी था। इन्होंने 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 107 विकेट, 226 वनडे में 338 विकेट तथा 30 टेस्ट में 101 विकेट लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश में गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है? तो दक्षिण कोरिया देश ने गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है। नए आदेश के तहत गूगल अब डिवाइस निर्माताओं को एंटी फ्रैगमेंटेशन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्पेस एक्स के कितने दिनों के लिए कक्षा में अपना पहला ऑल सिविलियन क्रू भेजने की तैयारी में है? तो जो इस स्पेस एक्स है ये 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो स्पेस एक्स है ये 3 दिवसीय मिशन होगा, यानी स्पेस एक्स 3 दिनों के लिए कक्षा में पहला ऑल सिविलियन क्रू भेजने की तैयारी में है। यह 3 दिवसीय मिशन होगा और केवल निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन होगा। स्पेस एक्स की उड़ान को एक अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन ने चार्टर्ड किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अगस्त 2021 में भारत की व्यापारिक निर्यात 46% से बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये हो गया है $33.28 बिलियन। डेटा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जोमैटो के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। जो सौरभ गुप्ता हैं विज्ञापन बिक्री के वैश्विक प्रमुख के रूप में जोमैटो में शामिल हुए थे और फिर उन्हें COO की भूमिका के लिए पदोन्नति किया गया है। बाद में उन्हें मार्च 2019 में जोमैटो का सह संस्थापक बनाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कितने राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये किया है 11 राज्यों ने। चालू वित्त वर्ष 21-22 की पहली तिमाही में कुल 11 राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड है। उन्हें व्यय विभाग द्वारा 15,721 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और अमेरिका के किस एक डायलॉग को शुरू किया गया है? तो इस डायलॉग का नाम है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस डायलॉग को शुरू किया है। कैंपफेड यानी CAFMD जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी भारत, US के
2 ट्रैकों में से एक है। इसे अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन द्वारा जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 30% से 40% कर दिया है? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के अधिकांश हिस्सों पर आक्रमण करने में सक्षम है। परीक्षणों में मिसाइल ने 1500 किलोमीटर तक की यात्रा की। यह कोरिया देश की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो संभवतः परमाणु हथियार ले जा सकती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अफगानिस्तान की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितने मिलियन डॉलर जुटाएगा? तो ये जुटाएगा $600 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान की सहायता के रूप में $600 मिलियन से अधिक जुटाने की मांग कर रहा है। इसने यह भी चेतावनी दी है कि देश एक बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से अपील की है कि वह सहायता कर्मियों को अबाध पहुंच प्रदान करे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ ही इन्होंने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर नोड की भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया के व्यापक रूप में बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है और 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सुपर 30 के जो हेड हैं आनंद कुमार, इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 10,000 रुपये नगद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शगुन गुप्ता को हाल ही में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शगुन गुप्ता को समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चेंज मेकर का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2021 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह हो गई है 5.3%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में 3.96% की तुलना में अगस्त 2021 में खाद्य आधारित मुद्रास्फीति गिरकर 3.11% हो गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मिशन के तहत भारत ने मॉरिशस को डोर्नियर विमान सौंपे हैं? तो इस मिशन का नाम है विजन सागर। विजन सागर के तहत भारत ने मॉरिशस को डोर्नियर विमान सौंपे हैं। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी की घोषणा की है। इसमें 14,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 6.10% सरकारी प्रतिभूतियां 2031 की बिक्री और कई मूल्य विधियों का उपयोग करते हुए
मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 6.76% सरकारी सुरक्षा 2061 की बिक्री शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अस्थिर सीमाओं पर गश्त करने के लिए सशस्त्र रोबोट का अनावरण किया? तो इजरायली फर्म ने अस्थिर सीमाओं पर गश्त करने के लिए एक सशस्त्र रोबोट का अनावरण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन में समर्थन की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के गगनयान मिशन को कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके समर्थन करने की घोषणा की है। उपरोक्त घोषणा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में उप प्रमुख ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी एंथनी मर्फेट द्वारा की गई थी। थैंक यू।